हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षिता और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम डाइनसेफेलोन के बारे में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। डाइनसेफेलोन इज़ द ग्रे मैटर एरिया डीप इन द ब्रेन। मतलब डाइनसेफेलोन है वो मेनली ग्रे मैटर एरिया होता है जो कि ब्रेन के डीप में उपस्थित होता है। ठीक है। डाइनसेफेलोन इज़ द कंसिस्ट ऑफ थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस। मतलब ये तीनों मिलकर डाइनसेफेलोन को बनाते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हम थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस इन तीनों का लोकेशन देखेंगे और मेजर फंक्शन इसका देखेंगे। ठीक है। तो पहले मैं कॉर्नल सेक्शन बता देती हूँ, क्योंकि अभी हम डाइनसेफेलोन का डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे तो हमें सबसे पहले कॉर्नल सेक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए। तो कॉर्नल सेक्शन इज़ द वर्टिकल डिवीज़न दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू वेंट्रल एंड डॉर्सल सेक्शन। तो कॉर्नल सेक्शन जो है वर्टिकल डिवाइडेशन है जो हमारे ब्रेन को वेंट्रल और डॉर्सल सेक्शन में, या फिर मैं कहूँ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेक्शन में डिवाइड करता है। तो डाइनसेफेलोन का ये जो डायग्रामेटिक व्यू है इसमें हमने इसका ब्रेन का कॉर्नल सेक्शन लिया है। तो आगे से ब्रेन को कट कर दिया जिससे हमें ये दिखाई दे रहा है। तो ये है हमारा डाइनसेफेलोन। उसके बाद मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला और उसको कंटिन्यू करती है स्पाइनल कॉर्ड। तो अब इस डायग्राम का हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लेके यूँ साइड से दिखाया है। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये है थैलेमस, जिसके बीच में ये है थर्ड वेंट्रिकल, ये हाइपोथैलेमस, ये पीनियल ग्लैंड। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार थैलेमस देख लेते हैं। तो थैलेमस जो है, अगर आप इसको ब्रेन के लेटरल व्यू में देखोगे तो ये हमें कॉर्पस कैलोसम के नीचे दिखाई देता है। ठीक है। और इसमें हम थैलेमस को थर्ड वेंट्रिकल के दोनों तरफ देखते हैं। तो थैलेमस की लोकेशन क्या हो गई? जस्ट बिलो द कॉर्पस कैलोसम एंड लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। ओके। अब ये जो थैलेमस है ये ग्रे मैटर से कंपोज्ड होता है। साथ में इसमें यहाँ वाइट शेप्ड वाइट मैटर हमें दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल मेडुलरी लैमिना। ओके। अब थैलेमस के मेजर फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो इसको हम रिले स्टेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी यहाँ से इम्पल्स आएगी स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स, सबको क्रॉस करते हुए यहाँ से जो हमें इम्पल्स आएगी वो ब्रेन के ये जो अलग अलग सेंटर्स है, ये डॉट डॉट जो है अलग अलग सेंटर हैं, यहाँ पे पहुँचने से पहले थैलेमस में से जाएगी। तो ये थैलेमस जो है ये डिसाइड करता है कि कौन से इम्पल्स को कौन से सेंटर में हमें भेजना है। ठीक है। तो इसलिए इसको रिले स्टेशन बोलते हैं। तो उसके बाद अगर हम हाइपोथैलेमस देखें, हाइपोथैलेमस जो है डाइनसेफेलोन का फ्लोर बनाता है। तो इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो ये थर्ड वेंट्रिकल के एक तो फ्लोर और साथ में इसके लेटरल वॉल, ठीक है, यहाँ पे लोकेटेड होता है। तो ये डायग्राम में ऐसे बनाया है, ये नीचे इसका फ्लोर और ये लेटरल वॉल। ठीक है। तो इसका मेजर कार्य क्या है? मेजर फंक्शन है कि ये टेम्परेचर का रेगुलेशन करता है और साथ ही ये हमारी बॉडी का होम्योस्टेटिस मेंटेन करके रखता है। होम्योस्टेटिस का मतलब जो हमारी बॉडी में इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, आंतरिक पर्यावरण जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में नेसेसरी चेंजेस करके उसके टेम्परेचर, खाने पीने का पीएच, ये सब जो है इनको कांस्टेंट बनाए रखता है। जैसे कि हमारा टेम्परेचर और पीएच है वो बढ़ गया या फिर घट गया, ठीक है, किसी वजह से घट गया या बढ़ गया, तो हाइपोथैलेमस का ये काम है कि ये क्या करेगा, उनको वापस उनकी नॉर्मल पोजीशन में लेके आएगा, जिससे कि हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट बना रहे। एपिथैलेमस में अगर हम देखें तो एपिथैलेमस इज़ कंसिस्ट ऑफ पीनियल बॉडी एंड हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई। ये दोनों मिलकर एपिथैलेमस को बनाती है। तो ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल है। थर्ड वेंट्रिकल की ये पीछे की तरफ ये है हमारी पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड। और हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई को अगर हम देखें तो ये हमारा थैलेमस के सुपीरियर एंड पोस्टीरियर, मतलब कि थैलेमस के ऊपर और पीछे की तरफ यहाँ पे हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई उपस्थित होती है।
तो हैबेन्यूला न्यूक्लियाई और पीनियल ग्लैंड दोनों मिलकर ऐसे एपिथैलेमस का फॉर्मेशन करती है। तो इसका मेजर फंक्शन हो जाएगा सिक्रीशन ऑफ मेलाटोनिन, जो हमारे स्लीप और वेक साइकिल को रेगुलेट करती है। तो इस तरीके से आज हमने डायनसेफेलोन की थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस, इनकी लोकेशन और साथ ही इनका मेजर फंक्शन के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रेन स्टेम को स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में डेप्थ से स्टडी करेंगे।